कर्नाटक में तकरीबन एक हफ्ते से चल रहा सियासी बहरान 4 दिन के लिए टल गया है। बागी एमएलए और स्पीकर की बातें सुनने के बाद अदालत ने मामला मंगल तक के लिए टाल दिया है। उस दिन किसका मंगल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सभी फरीक अपने अपने दावे करते नजर आए। जहां बागी एमएलए के वकील ने स्पीकर के कल के बयान को मुद्दा बनाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालत को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए, तो स्पीकर के वकील ने इस्तीफे से पहले उनके पास कांग्रेस की जानिब से बागियों के नाअहल करार देने की भी अर्जी है। स्पीकर की जानिब से कहा गया है कि कानून के हिसाब से स्पीकर जब मुतमईन होंगे तभी इस्तीफा तस्लीम करता है, जिसमें वक्त लगता है, जबकि अर्जी गुजार चाहते हैं कि फौरन ही फैसला हो जाए। इस पर कोर्ट ने पूछा है कि क्या स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की पावर को चैलेंज कर रहे हैं। स्पीकर के वकील ने कहा है कि नहीं, वे सिर्फ कार्रवाई बता रहे हैं, जिसके बाद बाकी सुनवाई को मंगल तक के लिए टाल दिया गया है। आज लगभग 1 घंटे के लिए हमको और दूसरे पक्ष को माननीय उच्च न्यायाधीश की कोर्ट नंबर 1 ने सुना। विस्तृत विचार हुआ अनेक अलग अलग मुद्दों पे। मुख्य रूप से 5-6 बिंदु हमने रखे, जिसका बहुत संतोषजनक अभी विकल्प निकला है आज, और बाकी सुनवाई मंगलवार को होगी। अभी मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा मेरिट्स पे, क्योंकि मामला चल रहा है। लेकिन जो बिंदु हमने रखे वो था, पहला बिंदु कि क्या माननीय सभापति स्पीकर का ये अहम परम उत्तरदायित्व नहीं होता कि वो पहले डिस्क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप को निरस्त करने की प्रक्रिया। Friday Supreme Court order is very favorable for the 10 legislatures who have quit their respective parties. Now, as per the order, the Speaker will not decide on the resignation letters and the disqualification petitions pending before him till July 16th. Order has come as a big relief for the 10 legislatures who are pressing for their resignations despite Speaker adopting dilatory tactics. So we will wait up to 16th what Supreme Court is going to take decision on that day. Afterwards we will give our reaction. तो सीधे तौर पर ये जो पूरा मामला चल रहा है, उसके बाद आज अदालती कार्यवाही हुई, जिसके लिए मजीद बातचीत के लिए हम रुख करते हैं अपने नुमाइंदे सुमित का। सुमित, क्योंकि आज की हमने अदालती कार्यवाही देखी है, उसके अंदर अदालत ने क्या कुछ कहा हमने अपने नाज़रीन को सुनाया है, और अब मंगल तक के लिए ये मामला टल गया है, लेकिन जो बादल है वो अभी छटे नहीं है। कर्नाटक के अंदर सियासी बहरान अभी भी चल रहा है। आज क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर आप? देखिए, अगर आज की बात की जाए तो आज करीब 1 से 2 घंटे जो है वो लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली थी, जिसमें 3 पक्षों की ओर से जो है वो दलीलें जो हैं अपनी अपनी दी गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में वो मंगलवार तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देता है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि मंगलवार तक जो है स्पीकर किसी भी तरह का जो है वो डिसीजन नहीं लेंगे। कोर्ट ने कहा है कि वो कुछ संवैधानिक पहलुओं पर गौर करेगा, उसके बाद अंतिम फैसला लेगा। तो जाहिर तौर पर मंगलवार तक जो है जो जिस तरह से कर्नाटक में राजनीतिक संकट चल रहा है, फिलहाल वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिलहाल वहाँ कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मंगलवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से करेगा और कुछ संवैधानिक पहलुओं पर कोर्ट गौर करेगा, उसके बाद अंतिम फैसला लेगा। अगर आज की सुनवाई की बात की जाए तो स्पीकर के अलावा मुख्यमंत्री और बागी विधायकों की ओर से जो है अपना अपना पक्ष रखा गया, जिसमें बागी विधायकों ने कहा कि जिस तरह से स्पीकर हैं वो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। वहीं स्पीकर ने कहा कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है और विधायिका जो है वो अपने विवेक से चलती है, और स्पीकर को ये लगता है कि अगर विधायक जो है वो दबाव में इस्तीफा दे रहे हैं तो उसमें स्पीकर को जांच करने का वक्त चाहिए। तो ऐसे में तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं, और मंगलवार को कोर्ट संवैधानिक पहलुओं पर गौर करने के बाद अंतिम फैसला लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कर्नाटक के मामले पर जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, तो वहीं दूसरी जानिब रियासती असेंबली का इजलास भी शुरू हुआ। इस दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच बागी एमएलए ऐवान में पहुंचे। अपने साथ ही मरहूम एमएलए को खराज अकीदत पेश करने के बाद सीएम कुमारस्वामी ने तहरीक अदम एतमाद पेश किया।
जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। हालांकि सरकार अपनी अक्सरियत गंवा चुकी है, इसलिए सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने ऐवान में पूरे नंबर मौजूद होने की बात कही है। पार्टी के मुताबिक स्पीकर जिस दिन कहें वे अक्सरियत साबित कर देंगे। जवाब में बीजेपी ने कहा कि वे इस तहरीक से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन स्पीकर जल्द ही कोई दिन तय करें। हम चाहते हैं, हम पूरा हमारे पास विश्वास है कि पूरे विधायक आ जाएंगे। खैर वो तो जो आगे का प्रोसेस होता है वो कानूनन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो तो हम बोल नहीं सकते हैं। कहाँ पर पीछे हैं, अभी तो हमारे विधायक हैं जो दोनों को मिला के नंबर गेम में भी देखिए, आप जनादेश में भी देखिए, जनादेश भी हमारे फेवर में ही है। दोनों को मिला के कितना परसेंट है, मोर देन 56% हम मत लिए हैं, ऐसी बात है। बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार अल्पमत में है, बहुमत में है बोल के ही तो सरकार चला रहे हैं। अल्पमत रहे तो कैसे सरकार चलाते। सदन आज बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है और सदन के जो सदस्य रहे और इससे पहले जो रहे उनके लिए संताप, हमारा जो श्रद्धांजलि, चीफ मिनिस्टर ने विश्वास मत सदन के सामने रखने का प्रस्ताव रखा है। स्पीकर के हाथ में है, स्पीकर जब समय देंगे वो प्रस्ताव हम रखेंगे। कांग्रेस भी साथ है इस फैसले की? हाँ, कांग्रेस जेडीएस दोनों मिलकर ही सरकार कर रहे हैं, तो हमारे में वो कोऑर्डिनेशन जो इससे पहले जो था उससे बेहतर है अभी। Yeah, definitely we have the trust. The question of, say, whatever the opposition has been telling, definitely the governments are formed and it is based on the number game. But definitely we have the numbers. Yeah, we are 100% confident. आज संताप सूचना सभा था विधानमंडल में, विधानसभा में, और आज का एजेंडा में भी वही था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वो सब्जेक्ट के पहले मेरा बारे में बहुत चर्चा हो रहा है, इसलिए मैं वो मोशन मुझे मेरे ऊपर क्या अभी तक आया है, विश्वास मत मोशन को मैं मंडन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे दया से अवकाश दे दो, ऐसा पूछा है। आज एजेंडा में सिर्फ कौन कौन वो गण्य नेता अभी हमारे साथ नहीं है उनको संताप देना एक सब्जेक्ट था। मुख्यमंत्री ये सब्जेक्ट क्यों लाया मुझे तो मालूम नहीं, उसको ही हम छोड़ेंगे। लेकिन क्या आप भी मांग करेंगे आगे कि इसको एक्सेप्ट किया जाए? क्या आप कहेंगे कि विश्वास मत प्रस्ताव ट्रस्ट मोशन हो? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आज तो जजमेंट आया है। आज जजमेंट में ये मंगलवार तक कुछ भी नहीं होगा। मंगलवार क्या आता है नहीं आता है मालूम है, हमें तो मालूम नहीं, बाद में हम देखेंगे क्या होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमें अतृप्त शासकों ने अभी इस्तीफा तो दे दिया है, ये सरकार अभी बहुमत नहीं है। हमारा डिमांड है और रेसिग्नेशन इमीडिएटली देना पड़ेगा। और वहीं इन सबके बीच बागी एमएलए का मामला टलने के बाद अब बीजेपी अपने एमएलए को लेकर भी अलर्ट हो गई है। ऐवान की कार्यवाही खत्म होने के बाद सभी बीजेपी एमएलए को एक रिजॉर्ट में ले जाया गया है। इस मामले में पार्टी सदर बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि सभी अरकान एक साथ रहना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को ऐवान में हार का डर सताने लगा है। अक्सरियत के सवाल पर साबिक सीएम सिद्धरमैया ने भी कहा है कि उनके पास अक्सरियत है और जब भी जरूरी होगी और इस बात की जरूरत पड़ेगी वे ऐवान में साबित करने को तैयार हैं। Yes, all of us MLAs decided let us have together in one place, and Monday they will want to come on time here. Is there fear that the BJP... Question of beer does not arise. They decided let us have together, we will stay for 2 days and we will come in the morning, Monday 10:30 in Vidhan Sabha. I am confident. I do not want to disclose how we are going to win the vote of confidence motion. So when will I the can't. MLAs come? Huh? When will the MLAs come to Mumbai then? You ask BJP people, Yediyurappa, please ask Yediyurappa this question. Huh? Not yet decided. They have decided, sir. Who? BJP have BJP, they are afraid. Sir, why?
Because they know there are black sheep in BJP. You are also making some Operation Congress. No, we don't do it. We don't do. We don't believe in Operation Kamala or Operation Hand. We don't do. और वहीं इस दौरान एक बागी एमएलए ने कहा कि वो अपने फैसले पर कायम है और किसी भी हाल में वो वापस नहीं जाएंगे। We have to abide by Supreme Court order. We'll wait for Tuesday, and now we have come for temple, and our decision is final. Whatever we decide, that is pakka. No question of going back. कर्नाटक में जारी सियासी गहमागहमी के बीच एक मुलाकात ने नई सियासत पैदा कर दी है। जेडीएस के सीनियर लीडर और रियासती वजीर सारा महेश ने बीजेपी लीडर मुरलीधर राव और केएस ईश्वरप्पा से मुलाकात की। वजारत सयाहत के गेस्ट हाउस में मुलाकात के वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी और जेडीएस दोनों को सफाई देनी पड़ रही है। हालांकि कुमारस्वामी ने ट्वीट कर बताया है कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद और मजबूत हुआ है। दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी और कुमारस्वामी के बीच बातचीत चल रही है। हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव स्पष्ट से बोला है, ये अचानक एक घटना हो गया। मैं और मुरलीधर राव वो वॉकिंग करता था, उस समय में उधर महेश आया, 2-3 मिनट उनके साथ बातचीत किया, बस। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है मुझे तो मालूम नहीं था। और अगर हम कोई दूसरा पार्टी से मिलना ही इसमें गलत है क्या, ये मुझे तो मालूम नहीं। इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं आप, ये वीडियो वाला मुझे मालूम नहीं। अरे ये देखो, पॉलिटिक्स तो अलग है, फ्रेंडशिप भी अलग है। पॉलिटिक्स और फ्रेंडशिप आप मिल जाए देने की कोशिश किया तो आप करो, मैं क्या करूं। वो लोग हर साहस कर रहे। कल भी एक मंत्री को होटल के पास भेज को हमारा लीडर्स, हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेताजी बात किए थे, वो जेडीएस और बीजेपी गवर्नमेंट मिला को गवर्नमेंट करेंगे तो बोल को वो लोग ये सुद्दी और प्रवासन ಮಾಡಿದ್ರು। उसके लिए हम सोच रहे हैं आज का जो कुछ भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी नए सा गवर्नमेंट है, कुमारस्वामी को हम फोर्स करेंगे, वो राजीनामा दे को वो वापस जाना चाहिए। नहीं, सारा महेश वो पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी वो क्रिएट किया, ऐसा वो क्रिएट किया है। कोई हमारा नेताजी कोई बात नहीं किया, सिर्फ लोगों को सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के लिए, लोगों को गॉसिप्स के लिए वो लोग सारा महेश ऑफ द रिकॉर्ड बात करके चले गए। और इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं जयपाल शर्मा। जयपाल, जेडीएस के सीनियर लीडर और रियासती वजीर सारा महेश ने बीजेपी लीडर मुरलीधर राव और केएस ईश्वरप्पा से मुलाकात की बात हुई है। क्या लगता है कि अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है? शाम की है, जिस वक्त कुमारकुटा गेस्ट हाउस के अंदर में मुरलीधर राव मौजूद थे और ईश्वरप्पा मौजूद थे और उसी वक्त सारा महेश भी वहां पर थे और इन दोनों के बीच में थोड़ी गुफ्तगू हुई है। हालांकि जो उस वक्त में वहाँ पत्रकार मौजूद थे और इस तरह से कह सकते हैं कि कैमरे पर सब कुछ आ गया जब ये लोग आपस में मिल रहे थे, तो इस बात को इस तरह के कयास लगाए गए। पहले कयास से ये लगाया गया, ऐसा कहा गया कि शायद सारा महेश जो है वो को प्रस्ताव भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री के पास कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर देगी, पर इसमें कहीं कोई दम नजर नहीं आता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जिस तरह दल सेकुलर के विधायक गए हैं उस तरह से सारा महेश भी शायद अपना कहीं कोई राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हों इसकी भी, लेकिन हालांकि वो मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं। हाँ। तो लेकिन थोड़ी ही देर के बाद दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस तरह से बयान आ गए कि इस बात का कोई गलत मतलब नहीं निकाला गया। ये एक अनौपचारिक मुलाकात थी और इसे एक महज संयोग कहा जा सकता है कि इस वक्त में तीनों नेता वहां मौजूद थे और एक औपचारिकता बस तीनों नेताओं ने आपस में मिलकर के थोड़ी देर के लिए बातचीत की ले, समझ नहीं लगाया जा सकता। जहाँ तक सवाल है कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री बनाने का, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देने का, तो इसके दूर तक कहीं आसार नजर नहीं आते और ना ही क्या कहते हैं कुमारस्वामी किसी भी तरीके के हालात में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन जी, क्योंकि पहले वो इस तरह के गठबोड़ जोड़ कर चुके हैं, उसके परिणाम जो है ना तो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे रहे और ना ही जनता दल सेकुलर के अच्छे रहे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सिर्फ इसमें एक ही
बिल्कुल, अब ये देखना है होगा कि आगे की हिकमत अमली क्या तैयार की जाएगी और कौन किसके साथ आएगा, ये देखना है होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। कर्नाटक की सियासी अपडेट हमने ली है और किस तरीके से बताया है हमारे जो नुमाइंदे हैं जयपाल ने कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक में जारी सियासी बहरान को मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सियासत का हॉरर शो करार दिया है। उनका कहना है कि बगैर क़यादत की पार्ट से क्या उम्मीद की जाए, जो बगैर क़यादत की पार्टी है उससे क्या उम्मीद की जाए।